Hello everyone, this is the question of JEE Mains 2026 2 अप्रैल मॉर्निंग शिफ्ट फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। डिटरमिनेंट का क्वेश्चन है। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स डिटरमिनेंट से रिलेटेड है। क्या है क्वेश्चन देखिए। लेट अल्फा बीटा बिलोंग्स टू रियल नंबर, अल्फा बीटा रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है सच दैट द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस थ्री आर द लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल, दिस 3 इक्वेशंस। Question is this much has no solution, then beta by alpha is equal to। अगर आप जेई प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि फॉर नो सॉल्यूशन अगर आप जेई प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये तो बेसिक है दैट डेल इज जीरो। डेल मीन्स द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। सो डिटरमिनेंट क्या है आपका देख लीजिए 1 to 1, सेकेंड क्या है 2 1 अल्फा, 2 1 अल्फा, थर्ड क्या है 8 4 बीटा, 8 4 बीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये डिटरमिनेंट है। अब इस चीज को एक्सपेंड करिए बाय यूजिंग फर्स्ट रो के अलाउंग एक्सपेंड कर देते हैं। क्या हो जाएगा 1 बीटा माइनस 4 अल्फा, तो 1 को रहने दूं, बीटा माइनस 4 अल्फा लिख लूं, माइनस 2 2 बीटा माइनस 8 अल्फा, 2 बीटा माइनस 8 अल्फा, थर्ड क्या होगा 1 8 माइनस 8, तो थर्ड वाले पार्ट को भी कैंसल आउट कर दूं, वो तो 0 हो जाएगा। क्या है बीटा माइनस 4 अल्फा माइनस 2 बीटा माइनस 8 अल्फा। ठीक है, नाउ स्प्लिट करिए इसको, माइनस 4 बीटा प्लस 16 अल्फा 0, माइनस 3 बीटा प्लस 12 अल्फा 0। यहां से क्या कर लूं, मुझे क्या फाइंड आउट करना है बीटा अपॉन अल्फा। ठीक है, तो क्या कर लूं 3 बीटा इज इक्वल टू 12 अल्फा, सो बीटा अपॉन अल्फा इज 4 by 1। दिस इज कंप्लीट। बीटा अपॉन अल्फा 4 by 1 क्या हो गया ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन हो गया कंप्लीट। देखिए अगर आप सीबीएसई का पढ़ाई कर रहे हैं, सीबीएसई स्टडी कर रहे हैं आप, ये सब जो नो सॉल्यूशन कंडीशन है ये सीबीएसई के सिलेबस में नहीं है। लेकिन अगर आप समर से स्टार्ट करते हैं, समर इन द सेंस अप्रैल से या मार्च से भी स्टार्ट, अप्रैल से चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर अप्रैल से भी स्टार्ट करते हैं तो आप जेई मेंस का जो सिलेबस जैसे 25 क्वेश्चन आता है, 25 क्वेश्चन में 10-12 क्वेश्चन ऐसे होंगे। ठीक है, हर शिफ्ट में अलग अलग लेवल का क्वेश्चन आता है, लेकिन 10-12 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जैसे कि ये क्वेश्चन है। सीधा सीधा क्या किया, अगर आपको कंडीशन पता होगा इसका नो सॉल्यूशन का, तो आपने कंडीशन अप्लाई किया, फॉर्मूला एक्सपेंड किया और ये आ गया। ये तो ऐसा कुछ है नहीं, सिंपल मैथमेटिक्स है। बस आपको नो सॉल्यूशन का कंडीशन पता होना चाहिए, क्योंकि आप जेई प्रिपरेशन करते हो नहीं बोर्ड के टाइम पे, तो ये जेई प्रिपरेशन वाला जो टॉपिक है ये पढ़ते नहीं हो। हालांकि है कुछ नहीं इसमें, लेकिन आप पढ़ते नहीं हो तो फिर उसके लिए अलग से प्रिपरेशन लगता है। आप चाहोगे तो जेई मेंस का एग्जाम 12th के साथ साथ निकाल सकते हो सेल्फ स्टडी करके। हाँ, कुछ चैनल देखकर आप वहां से प्रिपरेशन कर सकते हो, बुक्स हैं वो सब से, तो आप आराम से क्लियर कर सकते हो। ठीक है, जेई मेंस तो कम से कम क्लियर हो जाएगा, एडवांस की बात नहीं करता हूँ, बट जेई मेंस तो क्लियर हो जाएगा। ये क्वेश्चन साफ साफ बताता है कि आप, ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चन ऐसे डायरेक्ट हो जाएंगे, बट जो टाइम इसमें कम लगा वो दूसरे क्वेश्चन में कंपनसेट हो जाएगा। मतलब 25 क्वेश्चन 1 घंटे के लिए, अगर ऐसे डिफॉल्ट देखा जाए 3 घंटे में आपको 75 क्वेश्चन करने होते हैं पर सब्जेक्ट पीसीएम में 25 क्वेश्चन, तो पर पेपर 1 आवर। और ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है कि 1 घंटा ही चाहिए पर सब्जेक्ट, 3 घंटा टोटल 75 क्वेश्चन के लिए। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन हैं जो डायरेक्ट बनते हैं, बट क्योंकि ये सिलेबस में है नहीं तो आप पढ़ते नहीं हो, लेकिन आप चाहो तो इसको डायरेक्ट निकाल सकते हो अगर आपको टॉपिक पता है। और ये स्टार्टिंग से, अगर आप अप्रैल से पढ़ना चालू कर रहे हैं तो ये आराम से कंप्लीट हो सकता है। ठीक है, ये क्वेश्चन है डायरेक्ट डिटरमिनेंट का। अब सेम टू सेम एक क्वेश्चन है
क्लास 11th कोनिक सेक्शन का, इसी एग्जाम का है, इसी शिफ्ट का है, शायद 10th क्वेश्चन है, कोनिक सेक्शन का, इलिप्स से रिलेटेड है, वो दिखाता हूँ। वो भी सेम टू सेम है, मतलब अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप डायरेक्ट उसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं उसको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कोनिक सेक्शन का है, इलिप्स टॉपिक से है। क्या दिया है क्वेश्चन? लेट एन इलिप्स दिस मच x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1 वेयर a इज लेस देन b। कंडीशन बता दिया है, a इज लेस देन b। a इज लेस देन b होता है तो किस टाइप का इलिप्स होता है? वर्टिकल इलिप्स होता है। ठीक है, a is less than b. This ellipse passes through the point 4 3 and have eccentricity this root 5 by 3, then the length of its latus rectum। आपको क्या फाइंड आउट करना है? लेंथ ऑफ latus rectum। तो लेंथ ऑफ latus rectum फॉर दिस पर्टिकुलर कंडीशन 2a स्क्वायर बाय b, ये क्लास 11th का सीबीएसई का ही टॉपिक है, इसमें आपको कुछ नहीं अलग से सीबीएसई सॉरी जेई मेंस के लिए कुछ अलग से पढ़ना है। ठीक है, कुछ अलग से नहीं पढ़ना है जेई मेंस के लिए, हाँ जेई मेंस का है टॉपिक, नहीं सीबीएसई का टॉपिक है, आप आराम से उसमें पढ़ते हो, ये वहां से भी वहीं से सॉल्व हो रहा है और अलग से कोई टॉपिक नहीं है। ओके, क्या क्या क्वेश्चन दिया है? 2a स्क्वायर बाय b, मतलब a स्क्वायर चाहिए, b चाहिए, a चाहिए, b चाहिए ऑटोमेटिकली। क्या क्या दिया है? दिस इलिप्स पासेस थ्रू द पॉइंट 4 3, तो मतलब क्या करूं मैं? फर्स्ट कंडीशन इज 4 3 इस इलिप्स से पास हो रहा है, ये इलिप्स 4 3 से पास हो रहा है, मतलब x की वैल्यू 4 16 अपॉन a स्क्वायर प्लस 9 अपॉन b स्क्वायर। इसमें इतना ही कर सकते हो, और तो कुछ नहीं कर सकते हो फिलहाल, नहीं कुछ नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट बोला है क्या? इसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू रूट 5 बाई 3। क्या दिया? इसेंट्रिसिटी रूट 5 बाई 3 दे रखा है। ई का फॉर्मूला फॉर दिस पर्टिकुलर, मैं इसको ई स्क्वायर कर लेता हूँ, ई स्क्वायर इज 5 बाई 9। ई का फॉर्मूला फॉर दिस पर्टिकुलर कंडीशन, मतलब ई है, ई स्क्वायर कर लिया, रूट 3 कर लिया, तो ई स्क्वायर का फॉर्मूला फॉर दिस पर्टिकुलर कंडीशन क्या होगा? ई स्क्वायर होगा 1 माइनस बी, बड़ा है ना, तो ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। ठीक है, और दिस पर्टिकुलर कंडीशन ए स्क्वायर का फॉर्मूला ये होगा। अब यहां से आप देखोगे तो ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 5 बाई 9, ये हो गया 4 बाई 9, ए स्क्वायर का बी स्क्वायर के साथ रिलेशन आ गया। सो ए स्क्वायर इज, अब ये जो वैल्यू है ए स्क्वायर, वहां से सब्स्टिट्यूट कर दो, तो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 4b स्क्वायर बाई 9, 4b स्क्वायर बाई 9। मैंने कुछ नहीं किया, जो था वही किया, वैल्यू पुट कर दिया, 4 4 36 36। अब क्या हो गया? एलसीएम सेम हो गया है ना, एलसीएम सेम हो गया तो क्या करूं? 36 प्लस 9 एलसीएम सेम, बी स्क्वायर इधर कर दिया, बी स्क्वायर कितना हो गया? 45, बी स्क्वायर 45, तो बी की वैल्यू प्लस माइनस 3 रूट 5 है ना, 9 इंटू 5 लिख सकता हूँ ना इसको। ठीक है, तो रूट 5 तो नहीं होता है, तो रूट 5 रूट हो गया, 5 रूट हो गया 9 का, प्लस माइनस 3 बोलने का मतलब ये वाला पॉइंट प्लस, ये वाला पॉइंट माइनस, तो v की वैल्यू इतनी आ गई, b की वैल्यू b स्क्वायर 45 है, इस b स्क्वायर को यहाँ पुट कर दोगे तो a स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, कितना हो गया? a स्क्वायर 20। ठीक है, तो a स्क्वायर चाहिए हमको और b चाहिए, b प्लस माइनस है, लेंथ है तो प्लस ही लेंगे। a स्क्वायर का वैल्यू 20, b का वैल्यू 3 रूट 5, यहाँ नहीं निकालता हूँ, यहाँ निकाल देता हूँ अच्छे से, 2a स्क्वायर बाई b, 2 इंटू ए स्क्वायर कितना है? 20 है, b कितना है? 3 रूट 5 है, तो ये कितना हो गया? 40 बाई 3 रूट 5। ठीक है, तो अच्छा रूट 5 इसमें ऊपर है, तो रूट 5 ऊपर है तो क्या कर लेंगे? रैशनलाइज कर लेंगे, क्या हो जाएगा? रूट 5 5 548, 8 रूट 5 अपॉन 3, ये हो गया आपका आंसर, 8 रूट 5 बाई 3, 8 रूट 5 बाई 3 इज द आंसर। तो ये क्वेश्चन भी, जो डिटरमिनेंट वाला क्वेश्चन डायरेक्ट है, ये क्वेश्चन भी उसी के जैसा सेम टू सेम है, तो आपको इसके लिए अलग से ऐसा कुछ नहीं है कि जेई मेंस के लिए प्रिपरेशन करना है या ये करना है, बट ये क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन डिटरमिनेंट वाला क्वेश्चन आसान था,
तो इसका मतलब ये नहीं है कि और भी सारे क्वेश्चन आसान होंगे। इसमें जो टाइम बच रहा है वो टाइम और लॉजिक दूसरे क्वेश्चन कंपनसेट कर देते हैं जेई मेंस में। बट मेरे बोलने का मतलब ये है कि अगर आप सीबीएसई का अच्छे से पढ़ रहे हो, थोड़ा सा डीप पढ़ रहे हो नॉलेज वाइज, कॉन्सेप्ट वाइज, तो आप आराम से जेई क्रैक कर सकते हो विथ योर सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स। जैन का जो पेपर होता है उसमें अच्छे से तैयारी करके दे दो, अगर वो क्लियर हो जाता है तो सीबीएसई अच्छे से आप आराम से दे पाओगे फ्री होके कि चलो क्लियर हो गया। नहीं तो मार्च में एग्जाम खत्म होता है सीबीएसई का, जो साइंस स्ट्रीम है उनका तो खत्म ही हो जाता है, मैथ्स वाले खासकर। तो उसके बाद वो अप्रैल में पेपर होता है, उसके बाद फ्री होके आराम से एक महीना तो नहीं मिलता है, फिर भी 20-25 दिन मिलता है, उसके बाद खत्म करके अप्रैल सेशन के लिए तैयारी करो। तो लग के तैयारी करोगे एक साल पहले से, आराम से जेईई मेंस सीबीएसई बोर्ड के साथ निकल सकता है। आपको ड्रॉप लेने की और बैक करने का कोई जरूरत नहीं, बैकलॉग बनाने का। ठीक है, ये दो क्वेश्चन बस यही दिखा रहा था कि आप आराम से ये कर सकते हो और दूसरे क्वेश्चन में आप ज्यादा दिमाग लगाओगे। ठीक है।